वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन खबर सुनी होगी कि ट्रम्प की चाइना के शी के साथ मुलाकात हुई है और जिसमें ट्रम्प तो बहुत उछल रहा है, बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। और लेकिन चाइना बहुत रिजर्व था और उसने कोई भड़के नहीं मारी, बिल्कुल रीजनेबल तरीके से जो नॉर्म होते हैं पॉलिटिकल, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रिस्पांस दिया है। तो ट्रम्प ने हासिल तो आई डोंट नो कि क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। पहले वो चमाट मारता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वही कर रहा है कि और उसको कहता है जी मैंने अचीव कर लिया है। आई डोंट नो क्या अचीव किया उसने, कुछ भी नहीं किया अभी तक फिलहाल। लेकिन इन सब चीज़ों की, इन सारी डेवलपमेंट की जो सबसे मेजर जो मैं समझता हूँ कि कहानी होने वाली है, वो हमारे आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब के सर पे जो हाथ है ट्रम्प का और जो इनकी गुड्डी ऊपर चढ़ी हुई है, उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। क्योंकि चाइना के साथ अगर ट्रम्प के हालात सही हो जाते हैं तो फिर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और चाइना क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई हरकत करे अफगानिस्तान के अंदर। और अगर अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान में अमेरिका भी कुछ नहीं करने वाला। तो इनके सारे जो प्लान है धरे के धरे रह जाएंगे और आगे चल के ये सोचेंगे अब क्या करें, फिर चाइना के गले लगेंगे, फिर जाके पाँव पे लेटेंगे। लेकिन चाइना इनको बहुत अच्छी तरह पहचानता है, इनको हर कोई पहचानता है एक्चुअली। पूरी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट इनको पहचानती है कि यार ये सिर्फ नोट दिखाओ और इनसे काम कराओ, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो बहरहाल ये इनके आगे चल के मुश्किल आने वाली है। ऊपर से हमारे जो सोहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने इनके नथ डाली हुई है। सोहेल आफरीदी के बाद खुर्रम ज़ीशान आज एज ए सेनेटर मुंतखब हो गया। टोटल वोट मिले उसको पीटीआई की तरफ से, जो इनका एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि जी कोई भी जो है इनके 21 बंदे हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, तो वो सब नैरेटिव इनका तबाह हो गया। तो कोई पीटीआई का एक बंदा नहीं तोड़ सके ये। तो बहुत सारी चीज़ों में इनको हर तरफ से शिकस्त हो रही है, लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इकोनॉमी जब तक आप सही नहीं करते, आप कोई काम नहीं कर सकते। आवाम को आपने बिल्कुल ठुड्डे लाइन लगाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आवाम जो है उसको तो आप रगेते रहेंगे जिस तरह चाहेंगे। और ये तो पाकिस्तान की आवाम है तो कुछ नहीं करेगी, ना ही श्रीलंका वाली आवाम है, ना बांग्लादेश वाली है, ना मलेशिया वाली है। ये तो बस अपना ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये आपकी शायद खाम ख्याली आगे चल के साबित हो जाए। उसकी रीज़न ये कि जो लावा है ना, वो पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, और ये अभी लावा पक रहा है। और जो पाकिस्तान की 69% यूथ है, अंडर 40 ईयर्स की एज वाले लोग, वो जो है एक हद तक तो चलो ठीक है, आप उनको बिजी कर लेंगे आश्रय दे दे के कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे आप। और ये लावा फटेगा, जिस दिन फटेगा तो उस दिन अल्लाह ही खैर करे। तो बहरहाल अब आपकी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें, हमारा काम है थोड़ा बहुत आपको समझा दें, अकल देने की कोशिश करें। लेकिन आप तो अकल कुल हैं, आपके लिए तो जी हम सब आवाम कीड़े मकोड़े हैं। हमारी औकात क्या है, ब्लडी सिविलियन। तो भाई दुनिया में जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है वो सिविलियन की वजह से ही हुई है। किसी ऐसे मुल्क का नाम बता दें जहाँ पे फौज की हुकूमत रही और वो तरक्की कर गया हो। कोई मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया में जहाँ पे उनकी फौज ने उसको रूल करके आसमान पे पहुंचा दिया हो। तो इसलिए आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आपने अभी तक किया है। तो हमें करने दे भाई, सिविलियंस गंदे हैं जैसे भी हैं वो संभालेंगे। आप बॉर्डर संभालिए, बाकी काम सिविलियंस को करने दीजिए। इमरान खान को आप जब तक चाहे अंदर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरान खान इज वेरी स्ट्रांग, और इस वक्त इमरान खान का नैरेटिव चलता है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है इमरान खान के दीवाने हैं। और आपको ये बात खलती है कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई और आपके सिवा किसी को चाहे। तो आप चाहते हैं कि आपको चाहे, तो इमरान खान को आप चाहेंगे तो लोग आपको चाहेंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है, अडियाला जेल जाइए, बात बनाइए, काम चलाइए। अदरवाइज
टाटा बाय बाय, आपकी जो भी रही सही साख थी ख़त्म हो चुकी है आपकी हरकतों की वजह से। ये जितने आपने माटर गोले मारे हैं लोगों पे, इसका इफेक्ट तो होना है सर। तो आपको अगेन मशवरा है कि प्लीज़ कुछ सेंस प्रिवेल करें और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए इमरान खान से बात कीजिए, उसको बाहर लाइए इज्जत के साथ, और जो कुछ आपने किया उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। नहीं तो आपने अल्टीमेटली घुटने पे जाना होगा, इमरान खान के पास जाना होगा, कि उसके अलावा पाकिस्तान की तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की जो भी प्रोग्रेस होनी है उसकी कुंजी जो है ना, उसकी चाबी इमरान खान के पास है अडियाला जेल में। तो देखते हैं ये चीज़ आपकी कब समझ में आती है। बहरहाल जितनी जल्दी आ जाए इतना अच्छा है, अदरवाइज अपन का क्या बॉस, 2 वक्त की रोटी 1 वक्त की दारू मिल जाए बहुत है। ये एक डायलॉग है, नो दारू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।